नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर आज अपन बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो जिसमें लोग फिजिक्स के थे तो वो मैंने अपलोड कर दिए, तो उसके अंदर फिजिक्स का जो शुरू का पार्ट है उसके वीडियो आप अपने चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर देख सकते हो। इसके अलावा और जिस वालों की आज अपन बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इस वालों की अगर मैं आज वाला टॉपिक जैसे मान लो करवा रहा हूँ, इसके बाद में इसको जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा तो इसकी जो लिंक होगी ना फ्रेंड्स, वो पहले वाली वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कई लोग बोलते हैं कि सर वीडियो मिलते नहीं है अपन को, ठीक है तो मिलेंगे, आप मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या करना है, जो वीडियो अपलोड होगा उसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी फ्रेंड्स, आपका अपना जो सपोर्ट है और भरोसा है वो यूं ही बनाए रखे। पिछले वाले वीडियो में मैंने देखा था कि आप लोगों ने खूब सपोर्ट किया, खूब प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना आप सब्सक्राइब कर सको, जितने लोगों के पास आप शेयर कर रहे हो उतना आपको करना है। और आपको जो अपनी मेहनत है, ठीक है, उसको बरकरार यूं ही रखना है, जैसे आप मेंटेन करते आ रहे हो उसी तरीके से मेंटेन रखना है। आपको तकदीर के भरोसे नहीं बैठना है। वो बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं बादल उनमें गाज नहीं होते, झुकने वालों के सर पर ताज नहीं होते, इन हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना। अरे इन हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ बायोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। विटामिन एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा एक टॉपिक है जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है मोस्टली उसके अंदर इसका वेटेज कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आप कम से कम मान के चलो। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, बाकी मिनिमम आप कम से कम भी इसके 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलो, इतना वेटेज इस टॉपिक से रहता है। तो इसलिए अपन को इजी भी है काफी, और थोड़ा लेंथी तो नहीं है, लेंथी तो नहीं कह सकते अपन इसको, ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है। 3 ही चीजों पर फोकस करने वाले इसके अंदर अपन। क्या कि एक तो बात करेंगे जिसमें विटामिन के बारे में बात करेंगे, उसके शब्द किसने दिए वो सब कुछ बात कर लेंगे। इसके अलावा जिसमें की एक तो इसकी बात करेंगे कि प्राकृतिक स्रोत की, जिसमें कहाँ से अपन को विटामिन ऑब्टेन होता है, कहाँ से अपन को प्राप्त होता है, कि अपनी बॉडी के अंदर भी विटामिन बनते हैं क्या। एक तो बात करेंगे इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे, एक बात करेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग, और एक बात करेंगे अपन इसके रासायनिक नाम की। तो 3 चीजों पर फोकस करते हुए अपन टॉपिक को अल्टरनेट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है विटामिन। आज का अपना टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स विटामिन। तो देखो, विटामिन के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन है उसकी अपन बेसिक बात करते हैं, बेसिक चर्चा कहाँ से विटामिन, किस वैज्ञानिक ने विटामिन नाम दिया, किस तरीके से विटामिन की उत्पत्ति हुई, वो चर्चा अपन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, विटामिन जो होता है वो 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। एक आता है इसके अंदर विटा, एक आता है इसके अंदर एमी। एक आता है विटा, एक आता है एमीन। देखो, विटा का मतलब होता है लाइफ, एमीन का मतलब होता है एमीन। तो जिंदगी के लिए, कि हमारे जीवन के लिए, हमारी क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक एमीन होते हैं उसी को अपन बोलते हैं विटामिन। शरीर के लिए आवश्यक एमीन, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, एमीन। तो शरीर के लिए आवश्यक एमीन को कहा जाता है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं कि अब ये न तो देते हैं अपन को ऊर्जा और नहीं देते हैं कोई कैलोरी। ये अपने शरीर को ऊर्जा भी नहीं देते और कैलोरी भी नहीं देते, फिर भी अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर को क्या करते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं। इस वालों कई प्रकार की जो डिजीज होती है, कई प्रकार के रोग होते हैं फ्रेंड्स, उससे बचाने का काम अपन को कौन करते हैं, विटामिन। इसलिए अपने शरीर के लिए ये आवश्यक हो जाते हैं। ये अपने शरीर में बनते नहीं है, ये अपने शरीर में बनते नहीं, इनको बाहर से लेना पड़ता है। मान लो कि ये प्राकृतिक स्रोत से इनको लेना पड़ता है। वो अपन आगे बात करेंगे कि कौन सा विटामिन किस तरीके से स्रोत से लिया जाता है, वो अपन आगे बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब आता है कि जो विटामिन शब्द है ये देने वाले, विटामिन शब्द देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। फंक ने दिया था, कब दिया था, 1912 के अंदर। कई गाइडें हैं जो ये लिखती है कि 1911 के अंदर दिया गया था, ठीक है। तो आपको जितने भी आप रेफरेंस पढ़ोगे उसके अंदर, सबके अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप याद रखो कितना, कब दिया था, 1900, आपको याद रखना कि 1912 के अंदर दिया गया था। इसके बाद में बात करते हैं इसकी खोज की। जो विटामिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुलिन। इसकी रासायनिक संरचना को बताने वाले नाम थे, जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हॉकिंस। देखो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द देना,
विटामिन शब्द देना और उसकी खोज करना दोनों अलग अलग बातें होती है। किस तरीके से कि जैसे मालूम मैं बोलूँ कि आपके लिए बोलूँ कि आपकी खोज तो आपके मम्मी पापा ने की, आपके पेरेंट्स ने की है, ठीक है, तो आपकी खोज तो की आपके पेरेंट्स ने, जबकि आपको नाम देने वाले या आपको शब्द देने वाले नाम थे, आपको शब्द या आपका नामकरण करने वाले कौन थे, तो नामकरण करता है कौन, पंडित, ठीक है। तो दोनों बातें अलग अलग होती है। खोज तो आपकी खोज आपके मम्मी पापा ने की है, जबकि आपको नाम देने वाले, ठीक है, तो नामकरण करने वाले शब्द देने वाले कौन होते हैं, पंडित होते हैं। वो ये कुंडली के हिसाब से आपका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें अलग अलग होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो, अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की, विटामिन की वर्गीकरण की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन का वर्गीकरण अपन दो तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण देखते हैं फ्रेंड्स। विटामिन का वर्गीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। किस तरीके से कि घुलनशीलता के आधार पर या सोलिबिलिटी के बेस पे विटामिन को दो भागों के अंदर बांटा जाता है। सोलिबिलिटी के बेस पे या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो कौन सा आता है, वसा में घुलनशील, पहला आता है इसके अंदर वसा में घुलनशील। एक आता है इसके अंदर जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन, तो दोनों का अलग अलग बातें हैं। एक और होता है विटामिन जो न तो वसा में घुलनशील होता है और न ही जल में घुलनशील होता है। ऐसा विटामिन भी आता है, एग्जांपल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ऐसा विटामिन भी आता है जो न तो वसा में घुलता है फ्रेंड्स और न ही किसके अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो इस तरीके के विटामिन की अपन बात करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन से क्या मतलब है, वसा में घुलनशील का मतलब कि ऐसे विटामिन भी होते हैं अपने शरीर के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसके द्वारा जाते हैं, वो किस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं, वसा में घुल कर जाते हैं, फेट में सोल्यूबल होकर जाते हैं। और कई विटामिन होते हैं जो जल के साथ घुल कर एक स्थान से अपनी बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन कौन कौन से होते हैं वसा में घुलनशील, विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल होते हैं, वो समय घुलनशील होते हैं। इसके बाद में आता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो इसके अलावा बच गए कौन से, विटामिन बी बच गया और एक बच गया विटामिन सी। तो विटामिन बी होता है और जो विटामिन सी होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन होते हैं जो न तो वसा में घुलते हैं और न ही जल में घुलते हैं, तो जो विटामिन एच होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो विटामिन एच होता है वो क्या होता है, न तो वाटर सोल्यूबल होता है और न ही क्या होता है, फेट सोल्यूबल। तो इस तरीके के विटामिन की अपन बात करेंगे। अब देखो इतना हो गया, अब बात करते हैं कि जो विटामिन सी होता है ना, अब आता है कि सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, यहीं पे लिख देता हूं, चलो मैं सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। तो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि सर्वप्रथम निम्न में से सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम खोजा गया जो विटामिन है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है कि विटामिन सी को गर्म करने पर इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। आगे अपन और बात करेंगे कि विटामिन सी को जैसे आप गर्म करते हो तो उसके गुण क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, इसके अंदर कौन सा गया, विटामिन सी क्या था, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन था। इसकी चर्चा अपन आगे और करेंगे। अब देखो अपन एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की, बात करते हैं फ्रेंड्स विटामिन ए की। तो आप अपनी हेडिंग क्या है, विटामिन, इसके बाद में विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है कि इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि विटामिन अपन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर तीन बातों पर फोकस करेंगे। थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि पहले बात करेंगे अपन इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे, इसके, ठीक है, रासायनिक संरचना की बात करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे अपन इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे और प्राकृतिक स्रोत के बाद में अपन बात करेंगे इसके कि इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो विटामिन होता है इसको बोला जाता है रेटिनोल। रेटिनोल रासायनिक नाम क्या होता है इसका, और एक्सोफाइटोल, क्या नाम होता है इसका, एक्सोफाइटोल। अब देखो विटामिन ए इसी को बोला जाता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन भी आप इसको बोल सकते हो। देखो फ्रेंड्स विटामिन ए के बारे में सुनते जाना।
विटामिन ए के बारे में याद रखना कि सबसे पहले जो एंटी कैंसर विटामिन होता है, क्वेश्चन आ जाता है सिंगल नंबर में, सिंगल क्वेश्चन आ जाता है क्या कि किस तरीके के विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए होता है उसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंटी कैंसर विटामिन पूछ लिया जाता है कि एंटी कैंसर विटामिन किस तरीके के विटामिन को कहा जाता है या किस टाइप के विटामिन को, तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। इसके बाद में इसी को कहा जाता है एंटी संक्रमण या एंटी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो प्रतिसंक्रमण विटामिन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके दो नाम याद रखने आपको कि विटामिन जो ए होता है उसको एंटी कैंसर विटामिन और प्रतिसंक्रमण विटामिन भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके प्राकृतिक स्रोत की। कि अपन ऐसी कौन कौन सी चीजें खाएं जिनसे अपन को विटामिन ए ऑब्टेन हो सके, विटामिन ए प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपको लाल व पीले, जितने भी लाल व पीले फल व सब्जियां, जितने भी लाल व पीले फल और सब्जियां होती हैं उनसे आपको कौन सा विटामिन ऑब्टेन होने वाला है, यहाँ पे विटामिन ए प्राप्त होता है। लाल व पीले जिस मान लो कि इसके अंदर बात करते हैं और क्या होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती है इसके अंदर, हरी पत्तेदार सब्जी होगी, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी होगी इसके अंदर मान लो कि मूली होगी, और जिस मान लो इसके अंदर यकृत हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और यकृत हो गया, ठीक है। तो जो मछली का जो लीवर होता है उसका जो तेल होता है, ठीक है, ऑयल होता है, उससे भी आपको कौन सा विटामिन मिलता है, यहाँ पे ए मिलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना मांस, मछली, अंडा, जितनी इससे क्या होगा। अब देखो मिलता कैसे है, जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है ये गाजर के अंदर, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत या सबसे अच्छा स्रोत होता है यहाँ पे गाजर। तो देखो गाजर के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन, गाजर के अंदर मिलेगा। जो गाजर का जो लाल रंग होता है फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है, यहाँ पे बीटा कैरोटीन के कारण ही गाजर का कौन सा रंग होता है, लाल रंग। बीटा कैरोटीन क्या करता है कि यकृत क्या करता है इसको, जैसे अपन ने गाजर खाते हैं, जैसे अपन ने गाजर खाई तो उसके अंदर क्या करेगा कि जो यकृत है ना वो क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको विटामिन ए के अंदर बदल देता है, विटामिन ए के अंदर इसको चेंज कर देता है। तो बीटा कैरोटीन किसके अंदर बदल जाता है, यकृत की उपस्थिति के अंदर विटामिन ए के अंदर बदल जाता है। विटामिन ए को यकृत के द्वारा स्टोर किया जा सकता है, बाकी मैक्सिमम विटामिन ए और डी को यकृत स्टोर कर सकता है। बाकी जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं कि जल के अंदर घुलनशील होने के कारण क्या होते हैं, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। बाकी विटामिन ए को और जो विटामिन डी होता है उसको अपना लीवर जो होता है या अपना जो यकृत होता है फ्रेंड्स, वो स्टोर कर सकता है, वो संचित कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद में प्राकृतिक स्रोत, रासायनिक नाम हो गया यहाँ पे, तो ये तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम। अब देखो इसके कार्य की बात करते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो क्या क्या कार्य करता है, किस तरीके से अपनी बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से अपनी बॉडी के लिए सहायक होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो जो ये करता है ऊतकों की मरम्मत करता है, वृद्धि और विकास के लिए सहायक। सबसे पहले क्या बोलेंगे, वृद्धि व विकास के लिए सहायक, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए सहायक, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है ये विटामिन। ऊतकों की मरम्मत के लिए सहायक होता है, ऊतकों की मरम्मत के लिए सहायक होता है, और आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी, ठीक है। तो आंखों की रोशनी मान लो कि आंखें कई बार खराब हो जाती है, तो आप उसके अंदर डॉक्टर भी क्या करता है कि गाजर, जो लाल और पीले फल और सब्जियां होती है उन्हीं को ज्यादा खाने की सलाह देता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कैरोटीन की क्षतिपूर्ति होती है, कैरोटीन से अपन को विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो ये किसके लिए सहायक होता है, आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए ये सहायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी कमी से रोग, कमी से रोग, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से अपने शरीर के अंदर रोग होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला रोग आता है इसके अंदर रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रोग होता है कौन सा, रतौंधी। एक होता है इसके अंदर केरेटिनोमलेशिया, केरेटिनोमलेशिया। देखो केरेटिनोमलेशिया क्या होता है
कीरेटिनोमलेशिया होता है कि जो स्किन होती है, जो अपनी त्वचा होती है, ठीक है, उसका सूखा होना। तो स्किन का, त्वचा का सूखा होना या ड्राई होना, ठीक है। एक आता है इसके अंदर जीरोथेलिया, जीरोथेलिया, ठीक है। तो जीरोथेलिया होता है कि जो जीरोथेलिया होता है वो किससे संबंधित होता है? आंखों की जो ड्राई होती है, ठीक है, उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आंख का सूखापन या आंख का शुष्क होना, आंख का शुष्क। इसके अलावा ये शरीर के अंदर वर्णक के लिए भी सहायक होता है। ये विटामिन किसके लिए सहायक होता है? शरीर के अंदर वर्णक के लिए सहायक होता है, वर्णक के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो विटामिन ए के अंदर अपन ने बात की कि विटामिन ए को बोला जाता है एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है, और इसको प्रतिसंक्रमण विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन से या संक्रमण से अपन को कौन सा विटामिन बचाता है? यहाँ पे विटामिन ए बचाता है। इसके बाद में अपन ने बात की कि इसको रेटिनॉल और एक्सोफाइटोल बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है ये, ठीक है। तो आपको ये रासायनिक नाम इसका याद रखना है। इसके बाद में अपन ने बात की इसके प्राकृतिक स्रोत की बात की। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर बात की अपन ने कि लाल व पीले फल और सब्जियों से मिलेगा, हरी पत्तीदार सब्जियों से मिल जाएगा, और मूली से मिल जाएगा, यकृत, मांस, अंडा, दूध, मछली, वो सब से आपको ये विटामिन मिल जाएगा। इसके बाद में मान लो मैंने बताया कि किस तरीके से मिलता है अपन को, कि जो लाल, जैसे मान लो कि गाजर इसका उत्तम स्रोत होता है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत होता है यहाँ पे गाजर। तो गाजर से किस तरीके से अपन को विटामिन ए मिलता है? तो विटामिन ए गाजर के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन, और यकृत जो अपने बॉडी के अंदर क्या होता है? यकृत, बॉडी के अंदर होता है क्या? यकृत। यकृत क्या होता है? एक प्रकार की यकृत होता है कि 1.5 किलो वजन का होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम की अपने शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और ऐसे इस तरीके से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर याद रखिए आपको थायराइड ग्रंथि, वो अपन जो ग्रंथियों का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर बता दूंगा। 1.5 किलोग्राम की होती है। यकृत क्या करता है कि जितने भी प्रकार के जो अपनी बॉडी के अंदर थक्कारोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन सबको बनाने का काम कौन करता है? यहाँ पे यकृत करता है। वो यकृत की चर्चा अपन पाचन तंत्र का भाग है तो उसके अंदर अलग से कर लेंगे। इसके बाद में ये विटामिन ए के बारे में तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन बी की, बात करते हैं इसके अंदर बाद में अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी होता है, ये 12 प्रकार के कॉम्प्लेक्सों का समूह होता है। तो इसके अंदर अपन मेजर जो विटामिन बी होते हैं उसी की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन बी1 की बात करेंगे। तो वही 3 चीजें। इस सबसे पहले बात करते हैं अपन रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत की, और प्राकृतिक स्रोत के बाद में बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज, ठीक है। तो देखो इसका जो रासायनिक नाम होता है बी1 का, वो होता है थाइमीन। थाइमीन को बोला जाता है एन्यूरिन, ठीक है। थाइमीन को बोला जाता है एन्यूरिन भी बोला जाता है। इसके बाद में ये हो गया इसका रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक नाम के बाद में बात करते हैं इसके प्राकृतिक स्रोत। देखो विटामिन बी1 या जो विटामिन बी होता है उसके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल प्रोडक्ट, तो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? दूध, मांस, अंडा, हो गया। और जिस मान लो कि इसके अंदर सेम हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन होगी, चलो आगे लिख देता हूँ इसको, सोयाबीन होगी, सोयाबीन के बाद में जैसे मान लो कि पत्तेदार सब्जियां होगी, पत्तेदार सब्जियों के अंदर वो पालक वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कि टमाटर मान लो इसके अंदर, ठीक है, और भी ये तो मेजर आ गई इसके अंदर। और जैसे मान लो कि दूध आ गया इसके अंदर, मांस आ गया, अंडा आ गया, और पनीर हो गया। तो इन सब से आपको कौन सा विटामिन मिलने वाला है? यहाँ पे विटामिन बी। तो विटामिन बी1 के स्रोत क्या क्या होते हैं यहाँ पे? कि दूध से मिल जाएगा, मांस से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, सेम से मिल जाएगा, और इसके अंदर मटर से मिल जाएगा, और खमीर हो गया एक, ठीक है। तो खमीर
से भी आपको कौन सा विटामिन मिलने वाला है, यहाँ पे विटामिन B1 मिलने वाला है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रासायनिक नाम हो गया, विटामिन बी का प्राकृतिक स्रोत हो गया, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं, कमी से रोग। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। बेरी के अंदर क्या होता है कि जो तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, उनके अंदर जकड़न आ जाती है। क्या हो जाती है? तंत्रिकाओं में जकड़न, ठीक है। तो तंत्रिकाओं के अंदर जकड़न, वो तो उससे तो होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए के अंदर तो बात की अपन ने रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। उसके अंदर क्या होता है कि रात्रि के अंदर अपन को क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी, और रतौंधी का एक दूसरा नाम होता है निक्टोलोपिया। ये बात पूछा गया क्वेश्चन है, रतौंधी का दूसरा नाम, तो रतौंधी का दूसरा नाम याद रखना आपको, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया, ठीक है। बेरी हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, और कि जिस मान लो कि बेरी रोग किसके कारण होता है, अभी सीधा पूछ लिएगा आपको कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग है, होगा यहाँ पे बेरी। इसके बाद में बात करते हैं इसकी प्राकृतिक स्रोत की बात करिए, रासायनिक नाम की बात करिए, और इसकी कमी से होने वाले रोग। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेंड्स विटामिन B2 की, विटामिन B2, ठीक है। तो देखो विटामिन बी होता है इसका, B2 होता है इसका रासायनिक नाम। क्या होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम? तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन, और इसी को बोलते हैं लेक्टोफ्लेविन भी बोल सकते हो आप, लेक्टोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो गया यहाँ पे राइबोफ्लेविन, और हो गया लेक्टोफ्लेविन। और इसके अंदर बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर आपको ये याद रखने, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। प्राकृतिक स्रोत के अंदर आपको ये जो सारे मैंने विटामिन B1 के अंदर लिखे हैं, वो सारे आपको इसके अंदर विटामिन B2 के अंदर याद रखने। इसके बाद में बात करते हैं इसकी कमी से रोग, तो इसकी जो राइबोफ्लेविन होता है, इससे होता है क्या है कि मान लो कि कीलोसिस होता है, कीलोसिस और एक होता है ग्लोसाइटिस। तो फ्रेंड्स कीलोसिस क्या होता है? कीलोसिस होता है कि जैसे मान लो होठों का फटना, ठीक है। तो होठों का फटना, जैसे मान लो कि विटामिन B2 की कमी से जो राइबोफ्लेविन होता है, उसकी कमी से क्या होता है कि सर्दियों के अंदर क्या होता है कि कई बार अपने होठ फट जाते हैं, ठीक है। तो उनके होठ फटते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि विटामिन B2 की, और इसी को बोला जाता है कीलोसिस। तो होठों का फटना, तो होठों का फटना किस विटामिन के कारण होगा? यहाँ पे विटामिन B2 के कारण होगा। कीलोसिस होता है जीभ में संक्रमण, जीभ का संक्रमण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर बात की अपने विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 की कमी से होगा कीलोसिस, यानी होठों का फटना। कीलोसिस बोलते हैं, होठों के फटने को बोलते हैं यहाँ पे कीलोसिस। इसके बाद में ग्लोसाइटिस, तो ग्लोसाइटिस के अंदर क्या होता है? जीभ का जो संक्रमण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो इस सी विटामिन के कारण होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका थायमिन हो गया, तो इसका होता है नियासिन, और इसी का दूसरा नाम होता है निकोटिनेमाइड। प्राकृतिक स्रोत वही याद रखने आपको, प्राकृतिक स्रोत के अंदर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन B3 की कमी से रोग, तो कमी से रोग होगा यहाँ पे पेलेग्रा हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B3 हो गया। विटामिन B3 के बाद में बात करते हैं फिर विटामिन B5 की, यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी। इसके बाद में इसको रख करके आगे की चर्चा करेंगे। विटामिन B5 होता है, उसको बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है यहाँ पे फ्रेंड्स पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल।
पेंटाथेनिक अम्ल होता है, एक होता है कि इसमें मान लो कि इसके जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे, ठीक है, तो स्रोत के अंदर आपको वो याद रखने ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विटामिन जो B5 होता है इसकी कमी से रोग, ठीक है, तो कमी से देखो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर 3D सिम्टम्स बनते हैं। 3D, डी का मतलब होता है तो एक तो होता है डिमेंशिया, एक होता है डर्मेटाइटिस, ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3D से क्या याद रखना है, एक तो डर्मेटाइटिस होता है, एक डायरिया होता है, और एक होता है इसके अंदर डिमेंटाइटिस, ठीक है, तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है इसके अंदर 3D के अंदर। होता नहीं वैसे, कोई पूछता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। बाकी एक और होता है कि मान लो कि कई बार क्या होता है कि मान लो अपन को रात्रि को सपना आता है, ठीक है, किसी को अच्छे सपने आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हैं, किसी को डरावने आते हैं, तो अपन को मान लो रात्रि को सपने आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो सपने आते हैं सुबह तक अपन उसको भूल जाते हैं विटामिन, तो उस सपने को भूल जाते हैं, तो उस सपने को बनाए रखने के लिए, उस सपने को याद रखने के लिए अपन को कौन सा विटामिन चाहिए होता है, विटामिन B5। तो अगर अपने शरीर के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B5 की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सपने होते हैं उसको अपन जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, तो स्वप्न को याद रखने के लिए, स्वप्न को याद रखने के लिए कई बार होता है अपने मेरे साथ, तो मैक्सिमम टाइम होता है कि रात को सपना आता है, सुबह पता ही नहीं है किसका है, रात को तो हमारा डरावना सपना आ रहा है तो बहुत ज्यादा डर भी लगने लग जाता है, और सुबह उठो तो पता ही नहीं चलता कि डर था क्या था, ठीक है, तो डरना आपको नहीं है, ठीक है, सपने तरीके से है, सपने वो दो जो आपके लिए ड्रीम के लिए सही साबित हो सके। बाकी वैसे सपने मतलब कि हाँ मैं जन्नत के अंदर बैठा हूँ, या जन्नत के अंदर बैठी हूँ, 5 स्टार के अंदर बैठी हूँ, और यहाँ पे मेरे लिए आराम से खाने की पीने की सब्जी आ रही है, रसगुल्ले आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सपने मतलब ऐसे सपने आपको पहले सक्सेस होने के बाद में लेने, ठीक है, तो ये स्वप्न ये सपने को लंबे समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, यहाँ पे विटामिन B5 होता है। इसके बाद में इसको रफ करता हूँ। बात करते हैं फ्रेंड्स विटामिन B6 की, तो विटामिन B5 के बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B6 की। देखो फ्रेंड्स विटामिन B6 होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, तो रासायनिक नाम होता है इसका पायरिडॉक्सिन। क्या होता है फ्रेंड्स, पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और इसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर आपको वही याद रखने ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में जिसमें उसके अंदर गेहूं वगैरह, और इसके अंदर गेहूं वगैरह अंकुरित गेहूं होते हैं, ठीक है, वो भी आपके चावल हो गए, गेहूं हो गए, मांस मछली अंडे हो गए, और जिसमें ईस्ट हो गई, खमीर हो गई, वो सारे इसके अंदर आपको याद रखने। इसके अलावा जिसमें कि इसकी कमी से, तो कमी से क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध होगी, और इसके अंदर क्या होगी, अरक्तता, ठीक है, तो अरक्तता का शिकार हो जाता है इसके अंदर व्यक्ति। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B7, विटामिन, इसके बाद में आता है कौन सा फ्रेंड्स, विटामिन B7। तो देखो फ्रेंड्स विटामिन B7 होता है, उसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन सोर्स वही हो जाएंगे प्राकृतिक स्रोत। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B7 की कमी से होने वाली डिजीज होती है, तो क्या होती है कि कई बार क्या होते हैं कि मालूम कि कई मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, तो बाल झड़ने लगते हैं, तो वो किसके कारण झड़ते हैं, विटामिन, अगर अपने शरीर के अंदर बायोटीन की कमी हो जाती है, अपनी बॉडी के अंदर बायोटीन की अगर कमी हो जाती है, तो उससे अपने जो बाल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो बालों का टूटना किस विटामिन के कारण होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B7 की कमी से। किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड्स, विटामिन B7 की कमी से अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि बायोटीन कम हो जाता है, और बायोटीन के कम होने से अपन को क्या होता है कि जो बालों का झड़ना, तो इसके अंदर क्या जाएगा, कमी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से क्या होगा, बालों का झड़ना। तो बालों का झड़ना किस विटामिन के कारण होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि बालों का झड़ना या बालों को झड़ने से रोकने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन B7, और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो बायोटीन के कारण क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो, ठीक है, बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन जो B9 होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत के अंदर आपको वही याद रखने जो पहले बता रखे हैं अपन ने, प्राकृतिक स्रोत के अंदर ऑल ऑफ दीज याद रखने। इसके बाद में जो होता है विटामिन B9 की कमी से होता है एनीमिया, विटामिन B9 से होता है अपने एनीमिया, कमी से क्या होता है, एनीमिया।
एनीमिया के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो कम होने लगती है, आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है, तो उसकी आरबीसी की कमी होना क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, इसके बाद में एनीमिया की बात करिए अपन ने। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B12, विटामिन। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके के विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु किस तरीके की विटामिन में पाई जाती है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्राकृतिक स्रोत के अंदर आपको वो याद रखने। इसके बाद में बात करते हैं कि जो विटामिन B7 होता है इसका कार्य क्या क्या होते हैं। तो अपनी शरीर की जो ब्लड सेल होती है, जो रक्त का निर्माण होता है, ठीक है, तो रक्त के निर्माण के अंदर सहायक होता है, रक्त निर्माण में सहायक है। रक्त निर्माण में सहायक मतलब क्या करेगा, आरबीसी की संख्या को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या को मेंटेन रखने वाला विटामिन कौन सा होता है, यहाँ पे विटामिन B12। इसके बाद में तो इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। कौन सा मिया, परनीसियस एनीमिया। इसकी कमी से होता है कौन सा रोग होता है, परनीसियस एनीमिया। एक क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कमजोर होने लगता है अगर विटामिन B12 की कमी अगर फ्रेंड्स अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है कि तंत्रिकाएं कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो तंत्रिका कमजोर होना, मांसपेशियां होती है या तंत्रिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, उससे विटामिन B12 अगर कम हो जाता है तो उससे क्या होती है, कम होने लगती है। इसके बाद में इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद में फिर आगे वाले विटामिन की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि इसके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होते हैं, या सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से या इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके बाद में फिर विटामिन C की चर्चा करते हैं।